हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमारे इस साल एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना, क्योंकि अब एमसीक्यूज़ भी एग्ज़ाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी हम लोगों को बहुत करनी है। तो इसलिए मैंने एमसीक्यूज़ लीनियर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ। हमने प्रीवियस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज कवर करे थे, तो ये लीनियर इक्वेशन कुछ उसी का ही एक एडवांस वर्जन है, बिल्कुल उसी पर बेस्ड है। बेसिक कंसेप्ट कोऑर्डिनेट पर ही बेस्ड है। तो कोऑर्डिनेट की भी एक बार जाके रिवाइज करना, उसको रिवाइज करने के बाद ये लीनियर और अच्छे से रिवाइज होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन के एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से कंसेप्ट को ध्यान समझो। यही क्वेश्चन आपके 2 मार्कर में भी आ सकते हैं। बस एमसीक्यू और सब्जेक्टिव में आपको पता है क्या डिफरेंस होता है। सब्जेक्टिव में ऑप्शंस नहीं होते, बट एमसीक्यू में सिर्फ ऑप्शंस होते हैं, आपके आंसर सामने होते हैं, बस इतना ही डिफरेंस होता है। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो, आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन 1 है, इफ 2, 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y = k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कि अगर 2, 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू निकालो। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करके देखने पड़ते हैं। देखो तो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास इक्वेशन दी है 2x + 3y = k। अब ये 2, 0 का मतलब x 2 है, y 0 है। पहले x होता है फिर y होता है। तो x की जगह आप 2 पुट कर दो, y की जगह आप 0 पुट कर दो और k की वैल्यू निकाल दो। तो ये 4 + 0 = k। तो k की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 4। तो k की वैल्यू जब हमने सॉल्व करी तो हमारा आंसर आ गया 4। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ, जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर हुआ, कौन सा हुआ, ए पार्ट, दैट इज 4। तो हम ए पे क्या कर देंगे, हम ऑप्शन में टिक लगा देंगे। और एग्जाम में वैसे टिक नहीं लगाते, सॉल्व करके आप अलग से उसको लिख दोगे कि कौन सा ऑप्शन है और उसका क्या आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन कट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट। कि इस लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कौन से पॉइंट पर कट करेगा। ग्राफ बनाना नहीं है, बस बताया है, पूछा है कि ग्राफ इस इक्वेशन का y एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट करेगा। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा था। देखो y एक्सिस पे ना x0 होता है, राइट। y एक्सिस पे x0 होता है। तो अगर मुझे पता है y एक्सिस पे x की वैल्यू अगर 0 होती है तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो हमारी इक्वेशन दी हुई है इसमें x की जगह अगर हम 0 पुट कर दें और y की वैल्यू निकाल दें, ये तो 0 हो गया। तो 0 + 3y = 6। तो ये तो 0 + 3y तो 3y हो गया। तो y की वैल्यू 6 / 3 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो इसका मतलब हो गया x 0 हो गया और y हमारा 2 हो गया। तो इस इक्वेशन का ग्राफ y एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट करेगा, 0, 2। 0, 2 मतलब कि y एक्सिस पे x 0 हो गया और अगर x की जगह 0 पुट करें तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 0, 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो देखो नाउ अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ x = 7 इन 2 वेरिएबल कैन बी रिटन एज। देखो हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर भी ना कुछ एग्जांपल थे। उस एग्जांपल में ये समझाया था, ये जो x = 7 आपको दिया है ना, ये इक्वेशन आपको 1 वेरिएबल में दी हुई है, बट वो कहता है उसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करो। तो 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में आप कैसे लिख सकते हो, मैंने आपको एक कांसेप्ट समझाया था। आप चाहे मेरी प्रीवियस लीनियर की वीडियोस में जाके देख सकते हो। तो x = 7 में मैंने कहा था अगर x की वैल्यू दी हुई है तो y का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, मतलब y को 0 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन को ऐसे समझना, मैं यहां रब कर रहा हूं, इस चीज को समझो कि अगर x की वैल्यू दी हुई है तो y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पे x की वैल्यू दी है तो जिस वेरिएबल की वैल्यू दी है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो सा वेरिएबल आपको इसमें नजर नहीं आ रहा, जैसे y मिसिंग है, तो y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू में ये जो 7 हमारी कांस्टेंट है वो रहेगी। तो अगर x की वैल्यू दी हुई है तो y को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर y की वैल्यू दी हुई है तो x के कोएफिशिएंट को 0 से मल्टीप्लाई करोगे।
x दिया हुआ है, x को 1 से, y को 0 से, और अगर यहाँ पे y दिया होता तो y को 1 से करते, x को 0 से करते, और इक्वल टू में वही रखना है जो मैं वैल्यू दे रखी है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हुआ, यहाँ पे जो पॉइंट्स लगे हुए हैं ना, इस पॉइंट्स का मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर अब 1 डॉट, इसको ऐसे लिखेंगे 1 डॉट x प्लस 0 डॉट y इज इक्वल टू 7। तो 1 डॉट x प्लस 0 डॉट y, 1 डॉट x प्लस 0 डॉट y इज इक्वल टू 7। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। होपफुली मुझे पता है आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, और अगर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि जोन सा क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है, लीनियर इक्वेशन का कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप मुझे बताना, मैं उस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5th, दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, फिर वही पॉइंट, कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे, y एक्सिस की मतलब x एक्सिस पे जो फॉर्म होगी कोऑर्डिनेट की वो क्या होगी, सेम बात, x एक्सिस पे y क्या होता है, 0। अगर x एक्सिस पे y 0 होता है मतलब x तो x रहेगा ही, बट x एक्सिस पे y 0 होता है, इसका मतलब x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट की फॉर्म होगी वो क्या होगी। तो x एक्सिस पे x तो x ही रहेगा, बट x एक्सिस पे y 0 होता है, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। तो x एक्सिस पे पॉइंट की, कोई भी पॉइंट की जो फॉर्म होती है वो हमेशा याद रखना x, 0 होगी, और अगर ये होता है y एक्सिस तो 0, y हो जाती है। हमारा ऑप्शन आ गया सी। हमारा अगला क्वेश्चन, बस ऐसे क्वेश्चंस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x इज ऑफ द फॉर्म। अब कह रहे हैं, देखो इक्वेशन को ध्यान से देखो, कह रहा है कौन सी कोऑर्डिनेट, कौन सी फॉर्म होगी कब, व्हेन y इज इक्वल टू x, मतलब इनमें से कौन सी वैल्यू, कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, मींस किस ऑप्शन को इस इक्वेशन में पुट करने पर y और x इक्वल आ जाएंगे, ऐसे समझा करो। कई बार ऑप्शन में से भी आंसर देने पड़ते हैं, तो किस ऑप्शन में x और y इक्वल होगा, हम एक एक करके पुट करके देखेंगे। तो जैसे देखो यहाँ x a है, अगर मैं x की जगह a पुट करूंगा तो y भी a आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो x और y दोनों ही a है, इसका मतलब दोनों इक्वल है, ये सेटिस्फाइड कर रही है। बट यहाँ देखो x की वैल्यू 0 है बट y a है, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रही, क्योंकि इक्वेशन कहती है x और y दोनों इक्वल होने चाहिए, बट x 0 है y a है, पॉसिबल नहीं है। या x a है y 0 भी पॉसिबल नहीं है, या x की वैल्यू a है बट y माइनस a हो गया, वो भी पॉसिबल नहीं है, साइन भी सेम होना चाहिए। मतलब एक ये पार्ट है जिसमें x और y दोनों a है, मतलब दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो जिस इक्वेशन में पुट करके ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइड करेंगे वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो कई क्वेश्चंस ना ऑप्शंस में से भी हमें देने पड़ेंगे। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस।